चैप्टर चैप्टर का नाम नहीं पता मुझे। तो फिर जब तुम्हें चैप्टर का नाम तक नहीं पता, तुमने पढ़ा क्या, बाबा जी का ठुल्लू? मैंने ये पेज का ये वाली रेफरेंस मेरे देखा था। सामने, चैप्टर का नाम क्या है? हम्म। तुमने चैप्टर पूरा पेज। पढ़ा? नहीं पढ़ा। नहीं 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 पढ़ा। मैं तो बोला ही नहीं मैंने फिर पढ़ा है, कब बोला है मैंने? फिर अभी तुम बोल रहे हो 2 घंटे से बकबक करी जा रहे हो, बकबक करी जा रहे हो, मैंने बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी। अरे मैंने बुक बुक पढ़ने का मतलब बुक में से कुछ पढ़ा। कुछ मेरे कुछ नहीं वर्ड्स पढ़ा, मिस्टेक मत हो। आर्टिकल पढ़े। क्या कहते हो? आर्टिकल पढ़े हैं तुमने? बट उसका मेरे पॉइंट से लेना देना कैसे है? इसलिए कि हर चीज कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है। अगर मैं चीज को बीच में से पढ़ूंगा, उसके ऊपर नीचे नहीं पढ़ूंगा, तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता कि वो स्टेटमेंट असल में किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। इस वजह से यू कैन नॉट जस्ट रीड विदाउट द कॉन्टेक्स्ट। किताबें आप निकाल कॉन्टेक्स्ट में लो लिखी जाती हैं। कॉन्टेक्स्ट। कुरान मे, मे, बगैर कॉन्टेक्स्ट के है, 3 आयतों के बाद कोई और कॉन्टेक्स्ट शुरू हो जाता है, 2 आयतों के बाद कोई और कॉन्टेक्स्ट शुरू हो जाता है। लेकिन जो दीगर किताबें हैं वो कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती हैं। ओके। मेरा एक बार मैं इतने रेफरेंसेस लाया हूँ, मैं आपको वो बाद में दे दूंगा, मैं बट मेरा बस। अतबरी का कॉन्टेक्स्ट तब तक नहीं लूंगा जब तक आप मुझे चैप्टर नहीं बताएंगे, और मुझे बताएंगे नहीं कि चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 8 के 128वें पेज के ऊपर आपके हाथियों के साल के बारे में बताया जा रहा है। उस वक्त मोहम्मद पैदा भी नहीं हुआ अभी। जब मोहम्मद पैदा नहीं हुआ तो उसकी बात कैसे हो जाएगी? मोहम्मद के पैदा होने के 40 साल बाद उसके ऊपर पहली वही नाज़िल हुई थी। ये देखो पेज नंबर 128। किसी ने मैंने आपको उल्लू बनाया है। 124 बोला है। इवेंट्स 124 है जिस। 124 इससे भी पहले होगा ना, फिर ये लो 124 ईयर ऑफ द एलिफेंट ही बनेगा ना। हम्म। क्या बच्चे कर रहे हो मेरे साथ? ये लो, हाँ जी, द इवेंट्स ऑफ द ईयर 7 आफ्टर द एलिफेंट। हाँ जी, क्या करें? ओके। Solon, according to Humayya, who said the messenger of God मेरे से। during the illness from which he died, he, Mother Bashir, etc., came to visit him. Bashir said, "This is the very I feel my aorta is being served because of the food I ate with your son at Khyber." ये वाली हदीस तो आपने सही मुस्लिम में भी पढ़ ली थी, सही बुखारी में भी पढ़ ली थी। वही मैं The मेरा बस Muslim पॉइंट यही है। believed that in addition to the honor of the prophethood that God had granted him messenger, God died as a martyr. मोहम्मद एक मार्टर के तौर पे मरा। उस वक्त के सारे लोग ये कह मैं रहे थे, ये इब्ने इसहाक नहीं में भी नहीं ये नहीं बात नहीं लिखी है। मैं बस इस बात से ये प्रूफ कर रहा हूँ कि आई एट। एक मिनट, इसमें लिखा है ना कि आई फील माई ओरोटा इज बीइंग सेवर्ड, बट और मतलब वो खुद ही मान रहे हैं ये चीज, राइट? तो वो खुद मान तो रहे हैं ना। बोलना क्या चाहता है कुरान। भाई? हाँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इससे इससे एक लॉजिकल कंक्लूजन ये बनता है कि या तो मोहम्मद ने सही नहीं बताया, ठीक है, बट मेरा लॉजिकल कंक्लूजन ये बन रहा है कि किसी ने चेंज की हैं चीजें। यार बात सुनो भाई, बात सुनो। अगर ये अगर कुरान चेंज फैब्रिकेट हुआ हो है ना, गया है दिन का। अगर कुरान फैब्रिकेट हुआ है ना, तो तुम कुरान को मानते हो तो देर फिटे मुंह तुम जैसे बगैरत शख्स के ऊपर। सिंपल। मैंने ना जब मैं पहली बार आया था मैंने फैब्रिकेटेड साहिल चीज को से। कैसे मान सकते हो? अरे मैंने जब मैं पहली बार आया था, साहिल से मैंने ये बात किया था। साहिल ने बोला था कि कुरान खुद क्लेम करता है, तो मैंने उनकी बात मानी थी कि आप सही बोल रहे हो। ओके, तो कुरान साहिल जहां आपको जहां पे याद खुद होगा। क्लेम कर रहा है, कुरान खुद क्लेम कर रहा है हाँ। कि वो अल्लाह की किताब है। मोहम्मद कह रहा है हम्म। अल्लाह की किताब है, कुरान कह रहा है कि वो अल्लाह की किताब है। दुनिया का हर मुसलमान कहता है कुरान अल्लाह की किताब है, और ये लफज बाय लफज अल्लाह ने हम तक पहुंचाई है। तुम एकदम से आगे नहीं, कुरान चेंज हो चुका है लेकिन मैं मुसलमान हूं। ये क्या बकवास नहीं है भाई, नहीं, क्या लॉजिक है? मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला, आप दो चीजें कंक्लूड कर सकते हो। एक चीज नहीं ये सर, कंक्लूड मैं कर इससे सकते हो एक ही कि चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि 14 साल पहले मोहम्मद ने जब ये कुरान में बात लिखी थी, उस वक्त उसे ये था कि वो मरेगा ही नहीं, बीमारी से एंड में मरेगा तो मरेगा, वो बादशाह बन के रहेगा, लोगों को याद नहीं रहेगा, कुरान उसने किसी को लिखवाया नहीं था। ठीक है। अब बात यह है कि मोहम्मद को एंड में खुद भूल गया कि उसने ऐसी कोई एक स्टूपिड आयत दे दी थी, वरना वो कभी ना बोलता कि उसका रोटा कटोरा है। कभी ना बोलता। मोहम्मद ने इसलिए बोला कि उसको खुद भूल गया था, मर गया बेचारा, और दुनिया अरे को बता गया कि आप वो एक झूठा नबी आप था। आप एक बार, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। नहीं, पॉसिबिलिटी है। यही एक देर इज नो पॉसिबिलिटी।
अदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं अगर आपको बोल रहा कुरान हूँ ना, बदलता अदर है पॉसिबिलिटी भाई, अदर पॉसिबिलिटी मैं भाई, आपको बता अगर रहा हूँ, अदर अदर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में कुरान बदल गया है तो दुनिया हाँ का हाँ। कोई मुसलमान मुसलमान नहीं रह सकता है। फिर मुझे यह बताओ कि कुरान की किस आयत पे मैं यकीन करूं कि कौन सी आयत नहीं जो बदली, ये कैसे पता लगेगा? हाँ मैं बताता हूँ, यही तो बस मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, जो आपने अभी बोला। इस पॉइंट का जवाब ये है जो मैंने साहिल भाई को पहले दिन बोला था, कि मैं वो यार चीजें साहिल भाई को मान पहले दिन जो भी सकता बोला था, हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि चलो कुरान की ठीक है, कौन सी आयत नहीं बदली, मुझे कैसे पता लगेगा? रैशनल थिंकिंग से। मेरे बेटे जल्द दफा हो जा। यानी कि अहले चॉइस प्रो मैक्स के बाद एक नया फिरका आया, कुरान का अहले चॉइस। मैं कुरान में से हर वो चीज एक्सेप्ट कर लूंगा जो मुझे सही लगेगी, और जो मुझे सही नहीं लगेगी उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तुम क्यों जैसे लेकिन बगैरत लोगों इतना की वजह से। इतना ऑब्सेस क्यों है तू कुरान से? जब यहाँ साबित हो गया कि वो किताब जो ये कह रही है कि इसकी हिफाजत हमने खुद की है और वो हिफाजत कर नहीं पाया, तो वाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस? तू ऐसा कर बच्चे, ऐसा कर तू ऐसा क्यों नहीं मैं बस करता आपको एक कि तू पॉसिबिलिटी बता रहा था, मैं ये पॉसिबिलिटी नहीं बता कह रहा रहा है, वही कि। बता रहा हूं, तू ऐसा क्यों नहीं करता कि रामायण में से जो चीज तुझे पसंद आती है उसको एक्सेप्ट कर ले और बाकी को छोड़ दे? हाँ मैं अभी हिंदू वही बन कर जा, रहा हूँ। हाँ हिंदू मैं बन वही जाना फिर। मैं तो हुई ही, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या इसमें भी नहीं, ऐसा मैं हो ही बस ये सकता बता है। रहा हूँ कि तू फिर हिंदू क्यों नहीं बनता? मुसलमान क्यों बनना है ऐसे वाला? कुरान में से अपनी मर्जी से चीजें एक्सेप्ट करने वाला मुसलमान क्यों बनना है? तू रामायण में से अपनी मर्जी से चीजें एक्सेप्ट करने वाला हिंदू क्यों नहीं बनता? हाँ तो वही तो हूँ मैं, और मैं वही बन रहा हूँ। वही हूं तो मैंने फिर ये नहीं कहा कि कुरान को मैं क्यों पकड़ रहा है? मैं राम, तुमने कभी मैंने तुमने कभी रामायण पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है। वो भी नहीं पढ़ा होगा। अरे पढ़ी नहीं है। नहीं, वो बहुत ढंग से पढ़ी है, उस पे कोई वो नहीं है। रामायण की कोर थियोलॉजी क्या है? रामायण की कोर थियोलॉजी कि एक साधारण इंसान सही उस पे चल के भी उसे कठिनाइयां आती है, बट अगर वो सही चलता है तो उसको एंड में सही रिजल्ट मिलता है। तो इसमें क्या कठिनाई तो प्रॉब्लम आती है? है। उनकी लाइक, ओके बट तो ऐसा नहीं है राम और मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेदास हैं, ठीक है, 4 वेद होते हैं। मैं अब वे उनमें वे से वे कुछ वेदा वेद पे में भी नहीं जा। ये भी ओए लिखा। अबे 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 डंगर, तूने रामायण की कोर थियोलॉजी भी मुझे गलत बताई है। अभी मुझे ये बता कि चल तू इसी कोर थियोलॉजी पे अगर चलता है तो व्हाट इज द पर्पस कि तू अब कुरान को क्यों ढूंढ रहा है, ये बता। मैं सारी सारे कल्चर्स में से अच्छी चीजें एकोमुलेट करना चाह रहा था। अच्छा, ओके, सारे कल्चर में से तेरे पास हम्म। इतना ज्यादा वक्त और दिमाग है कि दुनिया के सारे रिलीजन्स को तू स्टडी करके तूने तूने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा, तूने अभी तक सारी हदीसें नहीं पढ़ी, तूने अभी तक हिस्ट्री ऑफ अतिबरी नहीं पढ़ी, लेकिन तेरे पास इतना टाइम है कि तू सारे रिलीजन्स को कोरिलेट करके एक रिलीजन बनाएगा, राइट? तू खुद कितना पढ़ा हुआ है बच्चे? पीएचडी पीएचडी इन थियोलॉजी की है? किसी एक भी थियोलॉजी में तूने पीएचडी की है? नहीं ओके, क्या तू इस वक्त इंटर फेथ रिलीजियस स्टडीज की मास्टर्स की है? भाई, बट चलो ठीक है, मैं सिंपल आपको ये सवाल कर सारे रहा हूँ तेरे आंसर साथ, करता हूँ। सिंपल सवाल कर रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं, तो फिर बेचा तू इस वक्त क्यों ये बकवासें कर रहा है हमारे साथ आके? जाके पहले मैं बस पढ़ाइयां कर, तुझे पता पता लगे कि हर चीज है क्या, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम इनफैक्ट। मेरा बस इतना पॉइंट है कि हर कल्चर में कुछ चीजें सही होती है और कुछ चीजें नहीं, सही नहीं होती है। हर कल्चर में कुछ चीजें सही होती है, इस्लाम में कोई चीज भी सही नहीं है। ये आप कैसे बोल सकते हो? मैंने पूरा कुरान पढ़ा हुआ, एक दफा नहीं कई दफा पढ़ा हुआ। मैंने मल्टीपल हदीस की किताबें पढ़ी हुई हैं, आपको मैंने मल्टीपल तफसीर एक भी पढ़ी हुई हैं। चीज, एक भी एक चीज आपको भी सही। चीज कुरान में सही नहीं है। अगर चंद एक सही चीजें मिली भी हैं तो वो असल में चोरी का माल थी उस वक्त के उस इलाके की वजह से। उसके अलावा कुरान में कोई भी चीज सही नहीं है। हर वो चीज जो मोहम्मद ने दी है, जो उस इलाके में पहले से मौजूद नहीं थी, उससे पहले की किताबों में मौजूद नहीं थी, वो 100% सही नहीं है। तो अगर कोई चीज सही वो है भी तो वो चोरी का माल है, ले अच्छा, पकड़ ले। ये वाला चोरी का माल कैसे हुआ कि गरीब लोगों की हेल्प करो, जब वो वही तो कह रहा हूं, जो मंथ ऑफ चीज रमजान आता है। गरीब लोगों की हेल्प करो, कुरान में कहा है गरीब। ये यार जो एडम, हाउ ही कैन बी सो डम यार? गरीबों की हेल्प करो, ये तो दुनिया से पहले से अरे चालू है भाई। मैं यही बोल रहा हूं, पहले तो शायद मैंने ये बोला था इसको कि हर वो चीज जो कुरान में अच्छी है वो इसने पहले चोरी का माल है, क्योंकि वो जूइश और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर से चोरी किया गया हुआ है।
लेकिन वंस अगेन कुरान में ये कहां पे लिखा हुआ है कि गरीबों की एक्सप्लिसिटली हेल्प करो? कहां लिखा वो हुआ भी है? वैसे नॉन गरीबों की। ठीक है, बताओ ना, कहां लिखा है? बोल ठीक है, भाई, मैं फिर कहां लिखा है? मैं इस पे रिसर्च करके आता हूँ कि नहीं तो फिर कौन फिर सी यहां पे बोला क्यों यार? तुम लोग बोल देते हो और उसके बाद तुम्हारे पास रेफरेंस होता नहीं, तो बोलते क्यों? अगर तुमने एक स्टेटमेंट दी है, मैं तुम्हें खुला चैलेंज दिया था कि कुरान में कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो दूसरे मजाहिब से, धर्मों से ली हुई है, थियोलॉजी से ली हुई है। एंड देन द ओनली थिंग यू केम अप इन सेइंग, ओ गरीबों की मदद करो, एंड देन वंस अगेन यू रैन अवे फ्रॉम इट। नहीं, मैं रैन अवे तुम्हारे नहीं पास कर रहा, मैं रेफरेंस आपको नहीं है कोई? बताऊं, इतना तो पता है कि कुरान कुरान 6 जगहों पे कहता है अल्लाह की मदद कर, अल्लाह को पैसे दे ताकि लोग जिहाद में जाके तलवारें खरीदे और लोगों का कत्लो कताल करें। ये गरीबों की मदद है? अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद करो कैसे? जिहाद के लिए पैसे दो, लड़ाई के लिए पैसे दो। गरीबों की मदद का कहां लिखा है? बेटा बात सुन, तूने अगर मजहबों से चीजें उठानी भी है ना, तो एटलीस्ट वो मजहब तुझे पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ तो ले, फिर आके उसका मिक्सचर बनाई। फ्रूट चाट बनाते हैं ना, तो फ्रूट चाट के लिए हर किस्म का फ्रूट पहले आपको खरीदना पड़ता है, फिर आप उसे मिक्स करके चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट फ्रूट चाट फ्रूट चाट कहने से फ्रूट चाट नहीं बन जाती। तू और जो सिर्फ तू चाह रहे गरीबों सारे की, मजहबों को इकट्ठा कर दे, लेकिन तूने कभी देखा भी नहीं कि नाशपाती होती कैसे है, केला होता क्या है, अंगूर होता क्या है, अनार कहते किसे हैं। तूने मिक्सचर करके फ्रूट चाट बनाना है। सॉरी साहिल भाई, जज्बाती हुआ था मैं, मैं कैरी कह ऑन। रहा था कि ये जो गरीबों की मदद की बात कर रहा है, अगर इसने अपनी खुद की स्क्रिप्चर्स पढ़ी होती, तो देखिए हमारे गंगाधरी शक्तिमान भाई ने एक मस्त हवाला दिया और बहुत से लोग मेंशन कर रहे थे 10% का। वो कहते हैं कि स्कंद पुराना पढ़ लेता, उसमें मैंडेटरीली 10% अपनी इनकम का दान देना बताया गया है। फिर तो तुम्हारे 1400 साल पहले से तो ये 10% का इधर इंडियन कल्चर में है भाई। फ्रूट चाट बनानी है, फ्रूट्स का पता नहीं है क्या, फ्रूट चाट नहीं, आप बनानी है। सही बोल रहे हैं। मैं इस चीज में थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में था। थैंक्स भाई, भाई मुझे तुझे थोड़ा सा कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, जरा बताएगा मेरे को? उस ब्रेन वॉशर को ले गया। मैं अच्छा, किसी तेरे को दोस्त हर्ट मुसलमान है क्या? समी, तेरे दोस्त मुसलमान है? हाँ जी, हाँ, हाँ हाँ। वो तेरे को पट्टी पढ़ा रहे क्या? अ, तू इंडिया में रहता रहे? हाँ जी, इंडिया में रहता है ना? हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में मुसलमानों के अलावा कोई और नहीं रहता? क्या आप सही बोल रहे हैं? तो उनके साथ दोस्ती करना, इन डंगरों से पीछे हट। तो वही है ना जिसने कहा था कि वो, जिसको तुम्हारे मुसलमान दोस्त कह रहे थे कि वो तू हराम की औलाद है, वही वाला है कि दूसरे वाला है तू? ये नहीं, वो नहीं अलग नहीं, है, वो वो ये नहीं है अलग वो, ये वो दूसरे वाला है। ओके सॉरी। हाँ, तो भाई दूसरे दोस्त बनाना, निकल यहां से। किन के दरमियान बैठा बज रहे तू? और वो इंसान अच्छे हैं वैसे। इंसान अच्छे नहीं, इंसान डंगर है, पीछे पीछे छुड़ा रखा होता है उन्होंने। जब दिल करेगा तो खोप देंगे। तेरे से अच्छे इसलिए है कि तू मुसलमान बन रहा है। आज कह देना इस्लाम बुरा है, देखते सब करते क्या है। तेरे टट्टे काट के ना कुत्तों को खिला देंगे साले। बोल तो सही, बोल मोहम्मद जो पेडोफाइल था, 9 साल की बच्ची से उसने 53 साल की उम्र में शादी की थी, ही वो था पेडोफाइल। बोल के दिखा ना, ये सत्य की बात है, बोल। ये सत्य का प्रचार करना जरा, मैं देखता हूँ तेरे टट्टे काट के कुत्तों को खिलाते हैं कि नहीं। बल्कि और वो काटेंगे भी नहीं, आपसे भी कुत्ते के आगे करेंगे। लिटा देंगे, कुत्ते के आगे लिटा देंगे, खुद काट के खाए वो। बड़े अच्छे लोग हैं। जरा हिम्मत करके बोल अपने वो मुस्लिम दोस्त जो तुझे तबलीग कर रहे हैं ना, उसको बोल कि रसूल आपके पीडीएफ थे, पीडीएफ फाइल। उसको बोल बोल के स्लेव देख तो लड़कियों के सही। साथ रेप करता था वो। एक ही लड़की थी जिसका बड़ा मशहूर है, जिसका नाम है मारिया किप्तिया। उसके बॉयफ्रेंड को मरवा दिया उसने, मापूर को, और उससे डिंगी डिंगी करता था अपनी ही बीवी के बेड पे। और बीवी ने आके डांटा, मोहम्मद तू मेरे ही बेड पे मेरी ही स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर रहा है, सेक्स कर रहा है।
इस तरह के वुमनाइजर, नबी की बात हो रही है यहाँ पे, वुमनाइजर, ये भी झूठ बातें हैं सारी। उसका एक ही बेटा था जाहिद, जिसको उसने बेटा बनाया हुआ था, जाहिद बिन मोहम्मद उसे कहा जाता था। उसकी बीवी पे मोहम्मद की नजर पड़ गई, कम कपड़ों में थी उस वक्त। मोहम्मद ऊंची सा चीखा, सुभान अल्लाह मुकल्लिमुल कुलूब, सुभान है वो जात जो दिलों को फेर देता है। जब उसका जाहिद बिन मोहम्मद आया घर, तो उसकी बीवी ने कहा तेरा बाप ये कह के गया जाहिद का, अच्छा मैं तेरे को तलाक देता हूं, जा मोहम्मद शादी कर ले। मोहम्मद ने कहा ओए तू तो मेरा बेटा है, कैसे शादी कर लूं, कैसे शादी कर लूं, अल्लाह ने आयतें दी कुरान में। ले मोहम्मद तू शर्माता है दुनिया को ये बात बताने से, आज से तू से तेरी शादी मैंने खुद उससे कर दी, ताकि दुनिया में किसी भी बाप को यह मसला ना हो कि वह अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना चाहे। तो कौन सा बाप होगा दुनिया का जो अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना चाहेगा? ये बगैरत अल्लाह है। मैं आपकी बात डिनाई नहीं कर रहा नहीं, यार, मेरी बात रिकॉग्नाइज नहीं करें आप, इन चीजों को मैं निकाल नहीं रिकॉग्नाइज सकते। कर रहा हूँ। कुरान 80% इन चीजों से भरा पड़ा है, बाकी क्या है? बाकी तो तोड़ा से कुछ चीजें ली, उनको तरोड़ा मरोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक डाल दिया इसके अंदर। इब्राहिम का लफ्ज पकड़ा, उसको अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट किया, मिल्क शेक बनाया, डाल दिया कुरान के अंदर। लूत का लफ्ज पकड़ा, उसकी कहानी को मिल्क शेक बनाया, 4 कहानियों से मेरा, कुरान में डाल दिया। ईसा का लफ्ज लिया, 4 कहानियों में जोड़ा, कुरान में डाल दिया। जोना का नाम लिया, उसकी कहानी को तरोड़ा मरोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान में डाल दिया। मूसा का नाम लिया, मूसा को तरोड़ा मरोड़ा कुरान के अंदर डाल दिया। एक एक कहानी को 4-4 दफा बता दिया। आपके पास 70% तो पुरानी कहानियों का मिक्सचर और मलप्पा है, उस मलप्पे से बाहर निकलो। बाकी आपके पास 30% में क्या है? मोहम्मद के टुल्ले की ठंडक के लिए हर चीज, और क्या है? बाकी जो 30% में है क्या? मोहम्मद और मोहम्मद के साथ थी वो के ठुल्ले की ठंडक के लिए चीजें। किस तरीके से लड़ाई करनी है तो ठुल्ले के लिए तुम्हें औरतें मिलेंगी, किस तरीके से लड़ाई करनी है तो औरतों के लिए माल मिलेगा, किस तरीके से किसके साथ लड़ाई करनी है ताकि तुम्हें तिजारत में जो मंदा हो रहा है उसको सही कर लें, किस तरीके से औरतों के साथ सेक्स करना है। और है क्या कुरान में 30% में? पुरानी बातों को निकाल दो तो है क्या? तू चला मुसलमान बनने, जाओ। मैंने जो बातें की बाकी लोग की है, लेकिन दुनिया का कौन सा भी मुफ्ती आके मुझे समझा दे कि मैंने बात गलत की है तो ठीक है, मैं चैनल बंद कर देता हूँ। और बताओ। नहीं, मैं आपकी बात डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो सब फैब्रिकेटेड है। वो सब फैब्रिकेटेड है तो फिर साले कौन सा इस्लाम कबूल कर रहा है अगर पूरा कुरान ही फैब्रिकेटेड है? अंब का तो वो कुरान जहां चोरी किया उसको एक्सेप्ट कर, जो फैब्रिकेटेड है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय जहां से चोरी करके फैब्रिकेट किया उसको एक्सेप्ट करना। फिर इसको भी एक्सेप्ट करता है। ठीक बात है, आपकी बात तो सही कर रहे हो। लेकिन उस दिन तू बैक स्टेज में लास्ट टू लास्ट स्ट्रीम में तू बैक स्टेज में तूने तो मुझे बोला था कि मुझे समझ में आ गया, तुमने मुझे बचा लिया, मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा। फिर अचानक से क्या हो गया भाई तुझे? मेरे को जरा कुछ वर्सेस और उनका रेफरेंस दिया गया था, तो फिर मैंने कहा एक बार ये भी पूछ तो लेके आ जाना, जो रेफरेंस दे रहा है तुझे उस डंगर को लेके आ जाना भाई। अभी सुन रहे हैं क्या वो लोग? यार आप नहीं, मैं एडम भाई के आगे नहीं लाऊंगा, एडम भाई बहुत रूडली बात करते हैं, उसको पसंद एडम भाई बहुत रूडली बात तब करते हैं जब तुम जैसे अजीब स्टूपिड लोग आते हैं। अगर वो मुझसे रेफरेंस का प्रॉपर तरीके से बात करेगा, जो इस्लामिक लॉजिक है, उससे मैं रूडली बात नहीं करता। तुम जैसे डंगरों के साथ करनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग मेरा बीपी हाई कर देते हो। हाँ, अगर वो भी इसका एक स्टूपिड चीज लेके आएगा मैं उसकी भी बचा के रखूंगा। मेरे साथ बदतमीजी नहीं चलेगी यार, तमीज से बात करो। जो तरीके वाली बात है मैं मानता हूं, सुनता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। 2 नंबरी बात करोगे, ले ये हो ही नहीं सकता। तुम मेरे साथ 2 नंबरी बात करके जाओ, कैसे जाओगे? अगर तुम सत्य का पालन करोगे मेरे सामने, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी, एक्सेप्ट भी करूंगा। अब मेरे को बस एक बार ये पॉइंट का आंसर कर दो। मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ। अगर उसके लिए नहीं पूछो, अपने लिए पूछो। वो उसको मेरे पास भेजो। ठीक है, जो पूछना है अपने लिए पूछो। अगर आप ये एजम्पशन ले लेते हो कि देयर आर सम थिंग्स फैब्रिकेटेड और जो चीजें फैब्रिकेटेड नहीं है हम उसको मान लेते हैं, कौन सा साबित होगा? तुम्हारी लॉजिक से साबित नहीं हो सकता कि कौन सी फैब्रिकेटेड है, कौन सी फैब्रिकेटेड नहीं है। एविडेंस चाहिए होते हैं। लॉजिकली चीज, लॉजिक से चीज नहीं बनती कि वो फैब्रिकेटेड है कि नहीं है। इट इज स्टुपिडिटी।
It is the utmost stupid idiotic statement in the history of stupid idiotic statement. जो चीजें मेरी लॉजिक पे पूरी उतर रही हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है, जो चीज मेरी लॉजिक पे पूरी नहीं उतर रही वो फैब्रिकेटेड है. दिस इज स्टुपिडिटी. दिस इज नॉट हाउ यू डिफाइन कि ये चीज फैब्रिकेटेड और ये चीज फैब्रिकेटेड नहीं है. दुनिया का कोई भी रिसर्चर इस तरीके से चीज को फैब्रिकेटेड और अनफैब्रिकेटेड नहीं बना सकता. जाके देखो तो सही फैब्रिकेशन और नॉन फैब्रिकेशन के लिए रिसर्चर्स ने क्या पैमाने बनाए हैं, उस पे तोलोगे. लॉजिक पे नहीं तोलते फैब्रिकेशन और नॉन फैब्रिकेशन को. इसे अहले चॉइस कहते हैं. यार मैंने रहना इस्लाम में है, लिहाजा मैं अपनी मर्जी से चंद चीजें एक्सेप्ट कर लूंगा जो मुझे अच्छी लग रही हैं और अपनी मर्जी से चंद चीजें छोड़ दूंगा जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, ताकि मेरी आने वाली नस्ल जो है ना वो मुझे 2 गालियां निकालेगी और वो पूरे कुरान पे अमल करते हुए नॉन मुस्लिमों का कत्लेआम करेगी, क्योंकि कुरान नॉन मुस्लिमों का कत्लेआम कराता है. तुम तो मान लोगे फैब्रिकेटेड और तुम मर भी जाओगे और तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे, ये साला जहन्नमी है, ये मुनाफिक है. कुरान तुम जैसे लोगों को मुनाफिक कहता है जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, और तुम्हारे बच्चे जो है ना कातिल बनेंगे, क्योंकि कुरान बेशक आपको टेररिस्ट बनाता है और कातिल बनाता है. मैं यहां पे खड़ा हूं, हर वक्त खड़ा हूं. दुनिया का कोई भी स्कॉलर आके मुझे कह दे नहीं कुरान जो है वो टेररिस्ट नहीं बनाता. कुरान आपको टेररिस्ट बनाता है इनहेरेंटली. ओपन चैलेंज है, जाकिर नायक को पावे ले आओ. अच्छा मैं तो इसको बोलता हूँ, सुन मेरी बात सुन भाई. मैं तुझे सिर्फ एक छोटा सा हम लोग टेस्ट देते हैं तेरे को. सिर्फ जो तेरे मोमिन दोस्त लोग हैं ना, उसको सिर्फ इतना बोल दे कि कुरान की बहुत सारी चीजें गलत है और बहुत सारी चीजें सही है. ऐसा रह के मैं मुसलमान रह सकता हूँ, खाली इतना जाके पूछू. ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है क्या? पूछ लेना जाके, सिर्फ इतना जाके पूछ ले कि उसमें से मैं कई सारी चीजों को गलत मानता हूँ, कई चीजों को सही मानता हूँ. सिर्फ इतना पूछ ले, क्या मैं मुसलमान रह सकता हूँ? यार तूने क्वेश्चन सुना है? आगे बहस ना कर. तूने क्वेश्चन सुना है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बता एग्जैक्टली तूने क्या पूछना है. कि मतलब साहिल भाई मैंने आपसे ये वाला सवाल खुद भाई नहीं, भाई एक सेकंड भाई नहीं, सवाल बता क्या सुना है, सवाल क्या है जो तूने करना है उनसे. सवाल ये है कि कैन आई चूज पार्शियल थिंग्स? नहीं स्टूपिड. तुमने चेंज किया सवाल को, यही तो प्रॉब्लम है. तुमने सवाल चेंज किया है. तुम ये सवाल करोगे क्या मैं कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लूं, कुछ को ना एक्सेप्ट करूंगा, कहेंगे हाँ कर लो कोई मसला नहीं है. इसी तरह तो इस्लाम में दाखिल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम सारों को मान लोगे. नहीं, ये नहीं पूछना. सवाल तुम्हारा ये है मैं कुरान की कुछ चीजों को गलत मानता हूं. मैं गलत मानता हूं कुरान की उन तमाम आयतों को जो कहती हैं काफिरों को कत्लेआम करो. मैं गलत मानता हूं कुरान की उन तमाम आयतों को जो कहती हैं कि स्लेव के साथ सेक्स करो. मैं गलत मानता हूं कुरान की आयत को जो कहती है कि अगर मोहम्मद ने कोई भी चीज अपने पास से कह दी उसका एरोटा कट जाएगा. मैं गलत मानता हूं कुरान की उन आयतों को जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाती हैं. मैं गलत मानता हूं. लेकिन जो आयतें मेरी लॉजिक पे पूरी उतरती हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसको कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से, बाकी सारी आयतें अल्लाह की तरफ से नहीं है. ये सवाल करना है, फिर देखो वो क्या कहता है. रिपीट करो सवाल. मैं अब समझ गया आपने क्या बोला. ठीक है, मुझे बस मेरे को वैसे इस चीज का आंसर ऑलरेडी साहिल भाई ने किया था. मैंने ये चीज उनसे पूछी थी तो उन्होंने बताया था कि वंस मैसेज इज रिसीव्ड फ्रॉम his messenger and God, then there is no distinction between right or wrong. ये भी कुरान ही कहता है. ये भी कुरान ही कहता है. कुरान कहता है बेशक तुम लोग कत्लो कताल को बुरा समझते हो, लेकिन अल्लाह जानता है क्या बुरा है और क्या अच्छा है. लिहाजा जाओ और लोगों को कत्लेआम करो. सूरह बकरा की आयत है. कैसी बातें करते हो मेरे साथ तुम? उनको यही कहो कि अल्लाह ने जहां जहां पे कत्लेआम का हुक्म दिया है मैं उस तमाम चीजों को गलत मानता हूं. बोलो. मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं और अब मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं. भाई हम लोग की बात से एग्री मत कर. मैं कह रहा हूं कि जो तेरे को दोस्त दे रहे हैं ना रेफरेंसेस, उसको जाके बोल तो सही एक बार. यार मैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता. अरे वाह. उनके अपने सेंटिमेंट और बाकी तमाम काफिरों के सेंटिमेंट नहीं है. कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 216
अल्लाह कहता है मैंने तुम पे जिहाद अब फर्ज कर दिया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें बड़ी सख्त नजर आ रहा है, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है, दो यू डिसलाइक इट, परहैप्स यू डिसलाइक समथिंग विच इज गुड फॉर यू एंड आई लाइक समथिंग विच इज बैड फॉर यू। अल्लाह कत्लो कताल करने का कुरान कहता है अल क़ितालु, अल-क़ितालु। तुम मुझसे कितना बातें कर रहे हो, शुरू है, हिजरत के फौरन बाद है। उनके सेंटिमेंट हमारे सेंटिमेंट क्या है? टट्टी। कुरान जब हमें गधा कहता है तो हमारे सेंटिमेंट क्यों नहीं है? कुरान जब काफिरों को सूअर से भी बदतर कहता है तो हमारे सेंटिमेंट क्या है? कुरान जब हमें कहता है दुनिया में सबसे जींगने वाले जानवरों में सबसे कमतर जानवर, तब हमारे सेंटिमेंट क्या है? उनके सेंटिमेंट डोंट असल टेल में मी बात सेंटिमेंट। एडम साहब, बात सेंटिमेंट की नहीं है, बात यह है कि इनको अच्छे तरीके से पता है कि मैं अगर ऐसा जाके बोलूंगा तो मेरी कुटाई होएगी। बात सेंटिमेंट की नहीं है, भाई की फट रही है, क्योंकि भाई को अच्छे से पता है कि मुसलमान जो ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, कुटाई हो जाएगी मेरी, इस वजह से उनको नहीं कहना है। तो जब तुमको इतनी सारी चीजें मालूम है मुसलमानों के बारे में, तो तुम किस हिसाब से आके जो है वो उनकी दलीलें यहाँ लेके आ रहे हो और तुम जो है वो इसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो? ना तुमको कुरान इस बात की इजाजत, सुनो मेरी बात सुनो, ना तुमको कुरान इस बात की इजाजत दे रहा है कि कुछ चीज तुम लो और कुछ चीज नहीं लो, कुछ चीज को सही समझो, कुछ चीज को गलत समझो। कुरान इस बात की इजाजत नहीं दे रहा, हदीस इस बात की इजाजत नहीं दे रही, मुसलमान तुमको इस बात की इजाजत नहीं दे रहे, तो तुम कौन से धोखे में हो भाई? उससे अच्छा एक नया रिलीजन बना लो। नहीं, आपकी बात सही है, मेरे को इनकम्प्लीट था नॉलेज मेरा, और आपने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, थैंक्स भाई। तो अभी क्या क्या चाहते हो फिर? क्या है नहीं अभी नहीं, फिर? बस जाना है मैं इस्लाम अपने में? दोस्त को, नहीं ऑब्वियसली नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात के बाद। थोड़ा सा कभी कभी काफी लोग बोलते हैं तो अलग चीजें लगती है जब दूसरे लोगों से सुनते हैं, बट ये देख, आप प्रॉपर कालत के साथ अरब, बात ये करते अरब लोग क्या कहते हैं, बदवन क्या कहते हैं? वी बिलीव, हम तो यकीन कर लिया। ओ प्रॉफिट, यू हैव नॉट बिलीव, तुमने तो यकीन किया ही नहीं, बिलीव किया ही नहीं, बट यू हैव जस्ट से सबमिटेड। फॉर फेथ हैज नॉट येट एंटर योर हार्ट, फेथ तुम्हारे दिलों में पूरा उतरा ही नहीं। इफ यू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर होल हार्टेडली, ही विल नॉट डिस्काउंट एनीथिंग ऑन द रिवार्ड। तुम्हें पूरा पूरा सबमिट करना है। वेरी स्टूपिड ट्रांसलेशन है ये, मेरी ट्रांसलेशन चेंज करने दो। ये कुरान कहता है कि जब तक तुमने हर 100% अल्लाह और उसके रसूल की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने बिलीव किया ही नहीं है। बढ़ जाओ पांडे में। द बदवन से वी बिलीव्ड, से यू हैव नॉट बिलीव्ड, बट से वी हैव सबमिटेड, फॉर फेथ हैज नॉट एंटर्ड योर हार्ट एंड इफ यू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर ही विल नॉट डिप्राइव यू ऑफ द दीस। क्या बातें करते हो तुम? किधर बैठे हो भाई? अच्छा Where are एडम you साहब, एडम साहब, बल्कि मैं इनको ये चैलेंज देता हूं कि कोई एक मुफ्ती, लोगों का छोड़ दो, मुसलमानों का छोड़ दो, हमारी बात छोड़ दो, कुरान तो कहता नहीं है, हदीस कहती नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया, एक मुफ्ती दुनिया का, एक मौलाना, एक स्कॉलर मुसलमानों का, इस्लाम का, एक लेके आ जाओ जो ये कहे कि ठीक है, कुरान की तुम बाज आयतों को सही मान के उसको प्रैक्टिस करो और बाज आयतों को गलत मान के उसको छोड़ दो। एक मुफ्ती, एक स्कॉलर लेके आ जाओ। अगर लेके आ गए, हम तुमको कहेंगे ठीक है भाई, जाओ उसको फॉलो कर ले वैसा इस्लाम। चैलेंज है, एक लेके आ जा, सिर्फ एक। मैडम भाई डिस्कॉर्ड देखना, एक आपको ट्वीट भेजा हूं। ठीक है भाई साहिल, मैं मेरे को पता है मैं ये चैलेंज हारूंगा ही, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? फिर बात ही तो खत्म हो ठीक जाती है। ना भाई। क्यों हाँ, क्यों अच्छी खासी अपनी जिंदगी को तबाह करने की फिराक में बैठा है भाई, चंद लोगों को खुश करने के लिए? नहीं इसमें कुछ करने की बात नहीं है। लड़की का चक्कर तो नहीं है तेरा? ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का ना? हाँ भाई, ये सब थोड़ी ठीक। ना, एक उसके लिए थोड़ी ना। मैं तो बस समझना चाह रहा था, मेरे को कुछ चीजें अच्छी लगी थी, जैसे मतलब कुछ चीजें अच्छी भी लगी थी, बट अब तो भाई एडम भाई फिर बोलेंगे तो इसलिए, बट इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए।
तो अब But समझ में इतनी आ सारी गया, तौबा करता है इस गंदगी से। ऑब्वियसली मैं इस पे नहीं हाँ पढ़ूंगा अभी, इसमें नहीं हाँ भाई, पढ़ूंगा मैं। नहीं पड़ेगा ना, पक्का ना? हाँ भाई। चलो भाई, भाई का दिमाग खुल गया है। आई होप कि ये चक्कर में नहीं फंसेगा, क्योंकि हम लोगों का नुकसान नहीं है, इसका खुद का नुकसान होगा ये चक्कर में फंसने से। आई होप तेरी आंखें जो है वो एक्चुअल में खुल गई है, क्योंकि तू लास्ट टू लास्ट टीम में भी मुझे बैक स्टेज पे बोला था, और लेकिन कुछ डाउट्स तुझे फिर आ गए। आई होप एडम ने बहुत अच्छे तरीके से, हाँ कभी कभी टीचर को जो है वो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो एडम साहब हमारे कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वो अच्छी बात है। आई होप तेरी आंखें खुल गई होंगी। तो भाई के लिए एक गुलाब भेज दो। जैसा भी था भाई, अपना ही है, अपने जो है वो रास्ते भटक जाते हैं कभी कभार, लेकिन अगर वो वापस आ जाए, वो कहावत है ना कि भूला अगर सुबह में निकले और रात में घर आ सुबह जाए का तो भूला शाम में भटका शाम को नहीं, घर आ जाए तो मैं उसको भूला नहीं कहते। एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं सिर्फ पढ़ रहा था, तभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना। नहीं, एक्सेप्ट हमको करने के पता है बाद वो नहीं कर तूने रहा एक्सेप्ट नहीं डिस्कशन। किया। नहीं, हमको पता है तभी भाई, तो जब जब पहले फर्स्ट डिस्कशन अपने हुआ था तभी हमको पता चल गया था। तो एक्सेप्ट नहीं, तूने क्लियर कहा था कि मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए, तू तभी बनने मैं वाला है, क्लियर तूने कर, ऐसे कुछ कहा था मुझे। हाँ मतलब वही अभी पढ़ रहा था तो आपने क्लियर कर दिया तो ठीक है। ठीक है प्यारे भाई, चलो, थैंक यू सो थैंक मच। यू भाई। ओके, लेट मी वेलकम very dashing and very smart looking handsome फ्रांसिस बुल्ले अरे अरे साहब अरे का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, आप बताएं कहाँ थे? 3 4 5 6 स्ट्रीम से गायब थे, ना मेरी स्ट्रीम में ना एडम की स्ट्रीम में। जी सर, बिजी बिजी बिजी। मैं लोगों को लंदन में स्पिरिचुअली चपेट मार रहा हूँ। आपकी आवाज आज लो है काफी। मैं कह रहा हूँ मैं लोगों को स्पिरिचुअली चपेट मार रहा हूँ आजकल सर। अच्छा, किधर वो कौन सा पार्क है तुम लोगों का? स्पीकर कॉर्नर में? लीगस कॉर्नर और वेस्टमिंस्टर, ये मैं दिखा रहा हूँ लोगों को। ये हशर है, ये एक मुसलमान लड़की है किडनैप्ड, ठीक है, हम जो हमारे से किडनैप की है, ये जो लड़की है, ठीक है, इजरायली है ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये बच्ची है, ये किसके कसूर है? लोग कहते हैं ये लोग बुरे, वो लोग बुरे। ये शुरू किसने किया है? तो लोग जब ये पिटते हैं ना कि ये बच्ची को देखो, फिर ये बच्ची को देखो, ये इस बच्ची का क्या कसूर था? हर फॉल्ट वॉज कि ये पैलेस्टीन में पैदा हुई है जहाँ पे हमास रूल कर रहा है, ठीक है। हमास के वजह से इस बच्ची के पेरेंट्स मारे गए हैं, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि उन्होंने ये दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी शुरू किसने की है? मैं ये आज लोगों को बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि ये देख लो, इन्होंने एक मुसलमान लड़की को नहीं बख्शा, ठीक है। वो ऐसे 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 जो वो बकवास करते हैं ना, वहां पर तो मुसलमान रहता नहीं है, ये तो है नहीं है, वो तमाशा नहीं है। ये कौन है? ये लड़की, ये मुसलमान लड़की है जो इजराइली है। ये मैं दिखा रहा हूँ लोगों को। इस वजह से मैं सर आज गायब हूँ कि मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये क्या तमाशा कर रहे हो। So do you see any difference जिनको आप बता रहे हो? What's the response? मेरा रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है आजकल। रिस्पॉन्स ये है कि लोग बात करते हैं मेरे से, लोग थैंकफुली लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, यू अवेयर, गिविंग अस द अवेयरनेस, हमें आप बता रहे हो, दिखा रहे हो कि ये चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, अब कल मुझे पुलिस कॉल करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे वो अजरबैजान से कोई मुसलमान बदमाशी लग गए शुरू, और फटा करना है, यू वांट फाइट। मैंने कहा है, मैं एक ये दिखा रहा हूँ एक चीज़ कि ये उन्होंने मुसलमानों को नहीं छोड़ा है, और तुम मेरे से ये फटा करना चाह रहे हो कि मैं हमास को टेररिस्ट कह रहा हूँ। ये हालात है। लेकिन थैंकफुली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाइस, मेजॉरिटी लोग सुनते हैं। लेकिन जो मैं ये कहता हूँ कि दुआएं सबके लिए, दुआ हम सबके लिए करते हैं, बट द थिंग इज लोगों को रियलिटी दिखानी चाहिए। अगर लोग, क्योंकि एक साइड जो है लंदन में वो उन्होंने चीखचिहाड़ा मारना है, उन्होंने जेनोसाइडल कॉल्स करनी है, उन्होंने अपनी एग्रेशन दिखानी है। लेकिन अगर कोई एक तमीज़ वाला बंदा हो ना, एक सफेद झंडा मैं लेके खड़ा हूँ और ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ लोगों को,
ये मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि दूसरी साइड जो है ना, मे बी हम इतने अग्रेसिव ना हो, मे बी हम बदतमीजी ना कर रहे हो, मे बी मैं जेनोसाइडल कॉल्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि इंसानियत देखो, चाहे जितना मर्जी तुम बुरा भला उनको कहो, इंसान तो है ना ये, ठीक है। बाइबल में लिखा हुआ है एवरीवन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, पर इन ये जो एक मुसलमान है, हम बुरे, साहिल बुरा, एडम भाई बुरे, ये अमित बुरे, सब लोग बुरे, सब हम मुसलमान सही हैं, हम सब मुसलमान सबसे बेस्ट हैं। किस बेसिस पे तुम लोग ये कह रहे हो कि हम बेस्ट हैं, बाकी सब घटिया हैं, अच्छा, बाकी सब गलत? फ्रांसिस भाई, आपको पता है कि हम अपने चैनल से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहते। वी ट्राई आवर बेस्ट जितनी हमारे नॉलेज में आती है। तो अविनाश भाई का एक कमेंट है, भाई प्रोपेगेंडा है, दिस लेडी पिक ही शोड was on interview, she is not in Middle East but in Europe, so have you checked कि ऐसा कुछ नहीं है? which girl is she talking about? जो अभी आपने फोटो दिखाई है, ये आप जूलिया की बात कर रहे हो, बच्ची की बात कर रहे हो, या फिर नहीं वो नहीं, दूसरी वाली शायद, हाँ ये वाली, आयशा। वेल ये पूरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये लड़की किडनैप हुई है, लेकिन अब अगर ये प्रोपेगेंडा है तो fair enough, I'll accept the apology, I'll say I'm wrong। अगर नहीं अभी we don't know, फ्रांसिस भाई आप अपने हिसाब से एक बार तहकीक कर लेना, so that you know we don't share any false information, that is the only thing I want to say, yeah। लेकिन आज ये हुआ है कि मैं जब अच्छा फ्रांसिस, वैसे बात बताऊं, यस, यूके जो है ना वो इस्लामिक रिपब्लिक हो चुका है। एग्जैक्टली। दिखाऊं तुम्हें, ये मैंने आज ट्वीट शेयर किया था, ये देखो, ये कहीं से लग रहा है यूके? अल्लाहू अकबर। अरे ये क्या रो रहे, क्या कर रहे हैं लोग? ये भाईजान पाकिस्तान नहीं है, ये ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड है। लेकिन एडम साहब, मेरा सवाल ये है कि वहां पे इंग्लैंड में ये इस तरीके से हाउ टू गैदर द क्राउड, वही सर इतने तो हो गए साले, अरे भाई ये कुत्ती के बच्चे इतने हो गए हैं भाईजान, जहां जहां आप सर आप इमेजिन करो, देयर टू मेनी सर, बेहतरीन इन ब्रीडर्स है ये, खरगोश भी इतने जबरदस्त इन ब्रीडर नहीं होते जितने ये एरियाज के एरियाज इन्होंने ऑक्युपाई कर ली हैं। 900 बंदे का इजलास लेके जा रहे हैं ये इन ब्रीडर्स खरगोश। सर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये इंग्लैंड है। ब्लैकबर्न, कितने लोग हैं यार ब्लैकबर्न में मुसलटे मिस्टर फ्रांसिस? पूरे यूके में वैसे कहा जाता है कि 4 to 6% पूरे यूके में है, लेकिन नहीं ये एरियाज में ऑक्युपाई करते हैं ना, टोटल नहीं ना, देखो एरियाज देखो, एरियाज में ये है कि अगर ब्लैकबर्न में देखा जाए तो लेट मी गूगल इट कि कितने लोग हैं, लेकिन आई थिंक यू आर राइट, रॉदरहम में भी यही हिसाब है, लंदन में कुछ जो पॉकेट्स हैं, व्हाइट चैपल एरिया है, वो भी पूरे मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, सबके पाकिस्तानी मुस्लिम्स। So Blackburn Muslim population. सर 900 बंदे की ये कौम लेके जा रहे हैं, अब आप मुझे बताएं ये पाकिस्तान में भी अगर इजलास निकले 900 बंदे का इजलास मुश्किल से निकलता है, ये यहाँ पे 900 बंदे का इजलास लेके जा रहे हैं। अभी टोरंटो में पिछले दिनों यार ये एडम साहब, ये लोग ये यूके वाले, यूएस वाले कब
कब इनकी आंखें खुलेंगी यार? नहीं सर, एक आधा मुल्क Right. जब तक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होगा तब तक नहीं खुलनी। ब्लैकबर्न जो है 36.8% मुस्लिम है, Thank you so much. 40% क्रिश्चियन है, तो दे आर जस्ट नियर बाय क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, बट बराबर ही हो गया ना, 40% मुसल्टा, अगले 5 सालों में देखना ये 60% हो जाएगा, क्रिश्चियन भाग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कैसे रहेगा यहाँ पे इस इलाके में, इस तरह की चीजों के सामने कैसे रहेगा? रोदरम में यही हुआ है। रोदरम में सारे मुसलमान भर गए हैं और सब क्या मैं भाग रहे हैं उन जगहों से। That's it. रोदरम पूरा मुसलमान शहर बन रहा है। रोदरम सर 70% हो गया है इस वक्त, तो Yeah. वही तो कह रहा हूँ, ये एरिया ऑक्युपाई करते हैं भाई और फिर इनब्रीडिंग करते हैं और फिर अपनी पूरी पूरी नस्ल बुला लेते हैं पाकिस्तान से। इनब्रीडर्स हैं, बाहर तो जाएंगे नहीं, किसी के साथ करेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन एडम साहब एक गुड न्यूज आई है, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजा, मैं कंट्री का नाम भूल गया, शायद नेदरलैंड का जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक जबरदस्त बंदा जो है जीता है, सो मे बी ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो नेदरलैंड में शायद कुछ साफ सफाई होने वाली, इफ आई एम नॉट टेकन द रॉन्ग नेम रॉन्ग। Yeah. नेदरलैंड की बात है ना वो लेफ्टिस्ट जीता, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है यार, वो असल नहीं, में वो हुआ कुछ इस वजह से है सॉलिड कि बंदा जो, है, सुना मैं। हाँ लेकिन इतना मसला नहीं है ना यार, उन लोगों को समझ लग रहा है क्योंकि हमास की सपोर्टिंग की थी ना उन्होंने, एक इलाके ने कुछ सीख लिया थोड़ा सा, लेकिन 4-5 साल में वो क्या कर लेगा कि अगला प्रेसिडेंट आगे न कर सके।